श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रिय मित्रों, ये अपनी मानस व्याख्यान माला में जो आज का प्रसंग है वो इस प्रकार है। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरई खलरीत और जानि पानि जुग जोरि जन बिनती करई सप्रीति। उदासीन अरिमीत हित सुनति जरई खलरीति और जानि पानि जुग जोरि जन बिनती करई सप्रीत। ये मानस का दोहा है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो खलों की वंदना का प्रसंग चल रहा है, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने खलों की रीति नीति के विषय में बताने की कोशिश की है। ये रीति क्या है? जैसे कि अपनी परंपरा है, अपना स्वभाव है, या आपका अपना संविधान है जिसके तहत आप सामने वाले व्यक्ति के साथ तद व्यवहार करते हैं, उसको रीति कहते हैं। इसी प्रकार से अपने अपने परिवार, खानदान, कुल, परंपरा, क्षेत्र विशेष की भी रीतियां हैं। ठीक उसी प्रकार के व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्ति के मानसिक धरातल के आधार पर व्यक्ति स्वतः तय करता है कि हमारी व्यवहारिक और धार्मिक और सामने वाले पक्ष के प्रति क्या रीति रहेगी। उसके रूल्स होते हैं, नियम होते हैं, वह व्यक्ति स्वयं तय करता है, स्वयं बनाता है। तो यहाँ खल की क्या रीति है, उनका क्या स्वभावगत निर्णय होता है, उस पे गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको बताने की चेष्टा की है। आइए इस दोहे के माध्यम से आप सभी लोगों के समक्ष खल की रीति का निरूपण करने की कोशिश करता हूँ। सर्वप्रथम जो ये दोहा में शब्द हैं, उन शब्दों के विषय में उनकी व्याख्या, उनका शब्दार्थ करने की कोशिश। उदासीन किसे कहते हैं? उदासीन माने हो गया जो संसार की संपूर्ण कामनाओं का जो त्याग कर देता है, उसमें लिप्त नहीं होता है, निर्लिप्त जो है वह उदासीन है। यानी कि गुण और गुण से रहित है, मित्र और शत्रु से रहित है। उसका ना कोई मित्र है और ना उसका शत्रु है। ऐसा जो व्यक्ति है उसको उदासीन कहा जाता है। अरि माने शत्रु और मीत माने मित्र और हित माने कल्याण और सुन्नत माने सुनना और जरई माने यानी कि जो
मनोवृत्ति है उसमें द्वेषात्मक जो हलचल होती है वो जरई का अभिप्राय है। खल माने आप जानते हैं बताहिता ही, और रीति माने परिपाटी। जान माने जानकर, और पानी जुग जोरी यानी कि दोनों हाथों को जोड़ करके, और विनती करें, हम प्रणाम करते हैं। विनती माने विनय करना, और करें माने क्रियात्मक है, और सप्रीति सप्रेम युक्त। अर्थात यह जो दोहा है इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने खलों की रीति का निरूपण करते हुए कहते हैं कि उनकी रीति क्या है। चाहे उदासीन व्यक्ति हो, शत्रु हो, चाहे मित्र हो, यानी कि तीनों प्रकार के व्यक्ति के साथ जो खल का व्यवहार है वह कैसा है। कहा कि वह किसी के साथ, चाहे वह उदासीन हो, चाहे उनका मित्र हो, चाहे उनका शत्रु हो, किसी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। और यदि उसको पता लग जाता है कि इसका किसी के द्वारा कल्याण हो रहा है तो जरई खलरी, उनके मन में अनायास हलचल हो जाती है। उसी को ऐसे जो अत्यंत दुष्ट हृदय के व्यक्ति हैं उनको भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जानी पानी जुग जोरी जन। यहाँ पे जन का अभिप्राय गोस्वामी तुलसीदास जी है कि मैं उनको दोनों हाथों को जोड़ करके उनके सप्रेम मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से इसका यह अर्थ है। प्राय संसार में देखा जाता है और सुना जाता है कि यदि कोई हमारे शत्रु को लाभ हो रहा है तो सामान्य व्यक्ति भी के मन में एक हलचल उत्पन्न होती है, अरे यार मेरा शत्रु इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। उसके मन में एक स्वाभाविक जलन उत्पन्न होती है। लेकिन यदि कोई अपना मित्र उन्नति करता है, प्रगति करता है, और ऐसे स्थिति में यदि व्यक्ति को पता लगता है तब तो स्वाभाविक रूप से वह प्रसन्नता व्यक्त करता है। जिससे अपना आत्मीय संबंध है, एक सामाजिक वातावरण में स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के हृदय में कुछ ना कुछ इसका प्रभाव होता ही है। लेकिन ये जो खल हैं, दुष्ट हैं, इनके स्वभाव की तो पार नहीं की जा सकती, इनके स्वभाव का आकलन नहीं किया जा सकता। ये तो किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी उससे द्वेषात्मक बुद्धि रखते हैं, अनायास द्वेषात्मक बुद्धि रखते हैं। ऐसे जो निकृष्ट क्वालिटी के निकृष्ट प्राणी हैं वो खल हैं, वह आज भी संसार में उपलब्ध है। आप उनको यत्र तत्र सर्वत्र देख सकते हैं। तो ऐसे जो निकृष्ट हैं उनको जोरी पानी जुग जोरी जन, विनती करई सप्रीति। मैं उनके ऐसे खलों को भी प्रणाम करता हूँ। और इनका जो हृदय होता है खलों का वो बहुत ही दूषित होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में इनके हृदय का कितना गंदापन है उसका निरूपण करते हुए लिखते हैं कि खलन हृदय अति ताप विशेषी, और जरही सदा पर संपत्ति देखी। खलन हृदय अति
ताप विशेषी जरई सदा पर संपत्ति देखी। हृदय में इतना ताप संताप कि दूसरे की संपत्ति देख करके इनके हृदय में जलन उत्पन्न हो जाती है। ऐसे जो दुष्ट हृदय के हैं कि ज्वानि पानी जुग जोड़ी जन विनती करई सप्रीति। ऐसे खलों को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं प्रणाम करता हूँ। अस्तु इनके लिए कोई न शत्रु है, न मित्र है, न इनसे उदासीन है। इनके कल्याण साधन को देख करके दुखित हो जाते हैं और संतृप्त हो जाते हैं। ऐसा खल का स्वभाव। ऐसे खलों को भी गोस्वामी तुलसीदास जी बारंबार प्रणाम करते हैं। सप्रीति कहने का भाव कि यह जानता हूँ कि यह इनका स्वभाव अमिट है, यानी कि अपनी दुष्टता को छोड़ नहीं सकते हैं, तो मैं अपनी साधुता को कैसे छोड़ दूं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में सबके प्रति जो सम्मान है वह बड़ा ही उच्च प्रकार का है। वो संपूर्ण सृष्टि को, जगत को सिय राम में जानते हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। उसी का ये थोड़ा सा आपको दर्शन करा रहे हैं इस दोहे के माध्यम की। जानी पानी जुग जोरी जन विनती करें सप्रीति। मैं उनको प्रणाम करता हूँ उनके स्वभाव के विपरीत। कहा ठीक कैसे? एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक संत थे, वो गंगा जी में स्नान करते थे। कहाँ स्नान करते थे? गंगा जी में स्नान करते थे। और तभी स्नान करते करते क्या हुआ, एक बिच्छू आया। तो बिच्छू जो है पानी में क्या कर रहा था? डूब रहा था। तो संत ने सोचा करिए तो बिच्छू है, पानी में डूब करके मर जाएगा। तो उन्होंने ऐसे उसको बचाने के लिए क्या किया, बिच्छू के सामने अपना हाथ रख दिया और कहा कि इसमें बिच्छू बैठ करके इसको उठा करके बाहर रख देंगे तो इसकी जान बच जाएगी। लेकिन जैसे उन्होंने बिच्छू को बचाने के लिए ऐसे हाथ किया तो बिच्छू ने क्या किया, उनको डंक मार दिया, काट लिया। अब वो उनका जो है हाथ फड़फड़ाने लगा। बिच्छू जो है हाथ फिर नीचे गिर गया। फिर संत ने उसको उठाया, फिर बिच्छू ने डंक मार दिया। ऐसा वो जितने बार उठाते उतनी बार वो डंक मार देता और जो है वो पानी में गिर पड़ता। संत उसको फिर पकड़ते। एक व्यक्ति बाहर खड़े हुए गंगा जी के देख रहा था, गरीब महात्मा कितने बड़े प्रकार के पागल हैं कि ये डांग मार रहा है और ये जो है इसको बार बार बाहर बचा रहे हैं। तो उसने कहा, अरे महाराज आप किसको निकाल रहे हैं? ये तो बिच्छू है, इसको जितनी बार आप निकालोगे उतनी बार ये आपके डंक। तो महात्मा ने कहा कि इसका स्वभाव है कि डंक मारना। तो जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता है तो हम अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दें? हमारा काम है बचाना और इसका काम है डंक मारना। तो इसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनकी तो रीति है द्वेषात्मक, लेकिन मैं साधुता के नाते उनको प्रणाम करता हूँ। उदासीन अरी मीत हित सुनत जरई खलरीत। और जानी पानी जुग जोरी जन विनती
करई प्रीत। इस प्रकार से इस दोहे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने खलों की जो रीति है, जो उनका की परिपाटी है, उसका निरूपण किया है। कल पुनः अग्रिम वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के समक्ष मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए सादर जय सिया राम।